उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था छनौली। यहाँ रहते थे बाबूलाल, उसकी पत्नी धनिया और उनके 2 बच्चे टिंकी 10 साल और बबलू 8 साल। उनका जीवन बेहद कठिन था। बाबूलाल पत्थर तोड़ता था और दिन भर में मुश्किल से 100 रुपये कमाता। परिवार कभी सत्तू खाकर दिन बिताता, कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाता। टिंकी और बबलू को शहर की चीजों का बहुत शौक था। एक बार टिंकी ने स्कूल में किसी बच्चे के टिफिन में पिज्जा देखा और बोली, माँ, मैं भी पिज्जा खाना चाहती हूँ। धनिया ने मुस्कराते हुए कहा, बिटिया, जब हमारी किस्मत बदलेगी तब तुझे पूरा पिज्जा खिलाऊंगी, वो भी ताज़ा गरम गरम। एक दिन बाबूलाल जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसकी मुलाकात हुई एक अजीब से बूढ़े बाबा से। बाबा के बाल नमक जैसे सफ़ेद थे और आंखें चमकती हुईं। उन्होंने कहा, तू परेशान है बाबूलाल? अगर हिम्मत है तो भूख की गुफा खोज ले, वहां तुझे वो मिलेगा जिससे तेरी किस्मत बदल सकती है। बाबूलाल डर गया, लेकिन बाबा ने हंसते हुए एक पत्थर की अंगूठी दी और कहा, इसे पहन और पूर्णिमा की रात उस नीले पहाड़ की तरफ निकल जा, गुफा तुझे बुलाएगी। पूर्णिमा की रात बाबूलाल ने बच्चों और पत्नी को लेकर वो यात्रा शुरू की। घंटों चलने के बाद उन्हें एक जादुई गुफा दिखाई दी, जिसके दरवाजे पिघले हुए पनीर से बने लगते थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक अजीब सी महक आई, मोमोज, पास्ता, पिज्जा, और वहां बैठा था पनीर का रक्षक, एक बोलता हुआ गोलमटोल प्राणी जिसकी आंखें टमाटर जैसी लाल थीं। उसने कहा, जो खाने को पूजा माने वही इस गुफा का स्वाद चख सकता है। बोलो, क्या तुम खाना प्यार से बनाओगे या लालच से? बाबूलाल बोला, हम भूखे रहे हैं, लेकिन कभी किसी का खाना नहीं छीना। हम खाना बांटना चाहते हैं। पनीर रक्षक मुस्कुराया, तुम पास हो। गुफा के अंदर एक और चैम्बर था, जिसमें 3 सिर वाला एक प्यारा सा ड्रैगन बैठा था, हरी फ्लेवर ड्रैगन। उसके हर सिर से एक खास खुशबू आती थी। 1 पिज्जा का चीज, 2 मोमोज की भाप, 3 पास्ता की ग्रेवी। ड्रैगन ने 3 जादुई उपकरण दिए। एक तवा जो बिना गैस के गर्म होता था, एक भाड़ जिसमें जो भी डाला जाए स्वादिष्ट बन जाता, और एक चिमटा जो मसालों को संतुलन देता था। इनका सही इस्तेमाल करोगे तो सबका पेट भरेगा, लालच करोगे तो स्वाद उल्टा हो जाएगा। बाबूलाल ने गांव लौटकर घर के बाहर ही एक ठेला बनाया, उस पर लिखा, फूड मैजिक ढाबा, पिज्जा, मोमोज, पास्ता सिर्फ 10 रुपये। पहले तो लोग हंसे, गांव में पिज्जा, हा हा हा। लेकिन जब पहला ग्राहक आया, एक बुजुर्ग, और उसने पिज्जा चखा तो उसकी आंखें भर आईं। बेटा, ये तो मुझे मेरे बचपन की माँ की याद दिला गया। धीरे धीरे पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर दिन ढाबे के सामने भीड़ लगने लगी। गांव का ठाकुर, जो पहले बाबूलाल को दुत्कारता था, अब जलने लगा। उसने अपने आदमी भेजे गुफा की खोज में, पर कोई भी उस तक नहीं पहुंच सका। एक रात उसने चोरी से जादुई तवा चुरवाया, लेकिन जैसे ही उसके नौकर ने उस पर खाना बनाने की कोशिश की, तवा जल उठा और पूरा खाना राख हो गया। जिलाधिकारी को फूड मैजिक ढाबा की चर्चा हुई। उन्होंने एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता रखी, बेस्ट टेस्ट ऑफ उत्तराखंड। बाबूलाल, धनिया और बच्चों ने वहां पिज्जा, मोमोज, पास्ता का स्टॉल लगाया। लोगों ने बड़े बड़े होटलों को छोड़कर सिर्फ उस स्टॉल का खाना खाया। जब जजों ने पूछा, इसमें ऐसा क्या है? बबलू बोला, हम इसमें मम्मी का प्यार और गुफा वाला जादू मिलाते हैं। बाबूलाल को प्रथम पुरस्कार मिला और सरकार ने उन्हें राजकीय फूड इनोवेशन अवार्ड दिया। बाबूलाल ने तय किया कि अब वो सिर्फ कमाएगा नहीं, भूख भी मिटाएगा। उसने गांव में भूख हटाओ अभियान शुरू किया। हर दिन एक वक्त का खाना मुफ्त में परोसा जाने लगा। टिंकी ने बड़ी होकर फूड फॉर सोल
नाम की संस्था खोली और मोमोज वाले गुफा की कहानी पर बच्चों के लिए किताब लिखी। अंतिम दृश्य, स्वाद, सेवा और सौभाग्य। अब छनौली गांव को लोग टेस्ट टाउन के नाम से जानते थे। देश भर से लोग वहां खाने आते थे। बाबूलाल अब बूढ़ा हो गया था। उसकी दुकान अब एक रेस्टोरेंट बन चुकी थी, लेकिन वो अब भी उसी तवे पर खाना बनाता था और कहता था, स्वाद में जादू नहीं होता अगर प्यार न हो। नीली गुफा अब हर पूर्णिमा को खुलती थी, पर सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके दिल में भूख मिटाने का सपना हो, न कि पेट भरने का लालच।